अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान व मन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। मअज़्ज़ज़ शामीन किराम और मेरी अजीज बहनों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, और जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो शैतान उसको बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, आज के इस महफिल और आज के इस मुबारक इजलास में मेरी तकरीर का मौजू आज का बिगड़ा हुआ माशरा और हमारी जिम्मेदारियां हैं। बारगाह इज़्ज़त में दुआ कीजिए कि खालिक़े कायनात मुझे सही बात कहने और पूरी उम्मत मुस्लिमा को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम शामीन, आज के इस नाजुक दौर में हमारा माशरा और समाज किन किन खराबियों से दो चार है, इनके असबाब व वजूहात क्या है, इनसे मुकाबला और दिफा की क्या तदाबीर है, इनको इस मुख्तसर से वक्त में बयान करना और इन पर तफसीली रोशनी डालना दुश्वार ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा मालूम होता है। लेकिन शरीदत दौरे हाजिर के बाद शदीद फितनों का इजमालन और बात का तफसीलन जिक्र कर देना मुनासिब समझती हूँ। मोहतरम सामीन, वो असबाब के जिन्होंने माशरे की बुनियाद को हिला कर रख दिया है और उम्मत मुस्लिमा के दामन इफ़्फ़त को तार-तार कर दिया है, इनमें से शफली अमल करना और कराना, गैर मशरूआ तौर पर गंदे तावीज़ करना, गैर शरई कामों के लिए मन्नत मांगना, माँ बाप की नाफरमानी करना, मर्दों का टखनों से नीचे पजामा पहनना, नामहरम मर्दों और औरतों का बेमहावा मिलना जुलना, लघु तफरीहात में वक्त ज़ाया करना, रेडियो टेलीविजन पर ख्वाहिशात और हयासून मज़ामीन का नशर होना, इनका देखना और सुनना, सिनेमा देखना, जुआ खेलना, औरतों का बेपर्दा रहना, नंगे सर घूमना फिरना, गला बाजू और पेट का खुला रहना, बारीक लिबास पहनना, शौहर की अमानत में खयानत करना, दफातर में नामहरमों के साथ काम करना, बेपर्दा बाजारों में जाना, नौजवान लड़कों और लड़कियों का कॉलेज में मखलूत तालीम हासिल करना, रिश्वत लेना और देना, सूद लेना और देना, गिबत करना या सुनना, तस्वीर का रखना और दीवारों पर लगाना, शौकिया कुत्ता पालना, तकारीरें शादी में रुपया पैसा नुमाइश के लिए खर्च करना, अल्लाह बहुत सी खराबियां हैं जो हमारे माशरे और समाज में जारी व जारी है। मोहतरम सामीन, ये भयानक बीमारियां हैं जिनका तज़किरा इस्लामी दौर पर मैंने आपके सामने रखा। तूल में ना जाते हुए बात शदीद फितनों का वजाहत कर देना चाहती हूँ। मुनासिब मालूम होता है कि अव्वलन उस फितना का तज़किरा किया जाए जिसने शर्म हया का जनाजा निकालकर अय्यारी व मक्कारी को आम कर दिया है, जिसे लोग सिनेमा से याद करते हैं। मोहतरम सामीन, एक दौर वो था कि गाना बजाना, नाचना और मुंह खोलकर गैरों के सामने बैठना मायूब शुमार होता था। ऊंचे और बड़े दर्जा के लोग तो दरकिनार कम दर्जा के लोग भी इसको बेहयाई और बुरा फेल यकीन करते थे। क्या किसी की शर्म व गैरत इस बात की इजाजत दे सकती थी कि उसकी बहू बेटी गैरों के सामने नाचे और गाए? क्या ये मुमकिन था कि नाच गानों की महफिल में अपनी औरतों को गैर मर्दों के सामने बेपर्दा बिठा दिया जाए? हरगिज़ नहीं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हर शहर में एक नहीं कई सिनेमा है जहां मर्दों और औरतों के गोल नजर आते हैं। शरीफ दादियां तो खुद एक्टरों के फराइज अंजाम देती है। गंदे और फहश कशरों की अदाकारी में अजनबी मर्दों के सामने निहायत बेबाकी से हिस्सा लेती है। शर्मो हया इन पर होती रहती है, मगर इनके सामने मर्दों और औरतों के गिरोह बैठे हुए होते हैं। अरका कहे लगाकर इनको खूब दाग देते हैं और खुद ही अपनी तहजीब का मजाक उड़ाते हैं। हाय अफसोस, हमारी अकल कहाँ चली गई है। मालदार और गरीब सब इस बीमारी में मुब्तला है। सिनेमा देखना जरूरियात जिंदगी में दाखिल हो गया है। क्या इतनी इंसानियत है कि अपनी बहू बेटियों के साथ तमाशा देखा जाए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया कि मैं गाने बजाने को मिटाने के वास्ते भेजा गया हूँ।
नहीं मुतअद्दिद वाक़ियात इस तरह के रौमना हो चुके हैं जो हम सब के वास्ते इबरत का पैगाम है। ये वाक़ियात हमें ये बतला देना चाहते हैं कि टीवी इंसानियत की दुश्मन है, टीवी फहाशी और उरियानियत है, टीवी तबाही व बर्बादी है, टीवी से अय्यारी व मक्कारी फैलती है, टीवी से जिनाकारी व बदकारी आग होती है, टीवी से फितनाओं फसाद का दरवाजा खुलता है, टीवी से शर्मो हया का जनाजा निकलता है, टीवी से भयानक जराइम का बाजार गर्म होता है, टीवी से माशियत और नाफरमानी का बाग खुलता है, टीवी से दुनिया और आखिरत दोनों तबाह व बर्बाद होते हैं, टीवी से अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता है। मोहतरम सामीईन, हमारी जिम्मेदारी है कि कौम व मिलत को इस भयानक बीमारी से बचाने की फिक्र करें। तकरीरों और बयानात के जरिए इसके नाजायज होने और इसकी कबाहतों का तज़किरा करें। तस्नीफ़ात व तालीमात में उम्मत को सिनेमा और टीवी से बचने की तालीम दें। अकायद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ज़िंदगी इनके सामने रखें। अपने घर, खानदान, रिश्तेदारों और मुतल्लिकीन में इस वबाए अजीम को जन्म न लेने दें। अखबारों रसाई को शेयर करके उम्मत को इस्लाह माशरा का दर्स दें। मोहतरम सामीईन, बर्बादे गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी था। हर शाख में उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? कौम की तबाही और बर्बादी के लिए सिनेमा और टीवी काफी थे, मगर पूरा कौम और दुश्मनाने इस्लाम ने मुसलमानों को तबाही के गार में धक्का देने और इनके पाकीज़ा माशरे को बद से बदतर बनाने के लिए बेपर्दगी का दर्स दिया। मगरिबी तहजीब की उस आवाज पर ख़वातीन हज़रात ने लब्बैक कहा और शरीयत मुतहरा के उस अहम और अजीम हुक्म को पसे पुष्ट डालकर बेपर्दा घूमने लगी। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी दुनिया की तारीख में औरत मर्द के बाहम इख्तिलाफ को कभी अच्छा नहीं समझा गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मदीन का सफर किया तो जो औरतें कुएं पर अलग खड़ी थी उसकी वजह भी यही बताई गई है कि उन्होंने मर्दों के हुजूम में घुसना पसंद नहीं किया। पर्दा का हुक्म नाज़िल होने से पहले तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत के मुताबिक ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा अपना चेहरा दीवार की तरफ लिए बैठी हुई थी। इससे पता चलता है कि पर्दा का हुक्म नाज़िल होने से पहले मर्दों और औरतों में जो शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते थे बेतकलीफ मुलाकात का रिवाज न था। कुरान पाक में जो ज़माना जाहिलियत की औरतों की बेपर्दगी का तज़किरा है वो आवारा और लौंडियों के बारे में है। जिंदगी की हर सभा में औरत को साफ सुथरा रखना पूरा मक़ाम की पैदावार है। पूरा मक़ाम का ये हाल और अमल पहले न था बल्कि माजी से हटके बाद की पैदावार है। मोहतरम सामीईन, शरीयत मुतहरा ने पर्दा के फवाइद और बेपर्दगी के नुकसानात को सामने रखकर पर्दा का हुक्म दिया है। चुनांचे तजुर्बा शाहिद है कि पर्दा से दीनी और दुनियावी फायदे हैं और बेपर्दगी से बेशुमार नुकसानात हैं। बेपर्दगी मुआशरे और खानदान की बुनियाद को हिला कर रख देती है। बेपर्दगी ज़हनी, जिस्मानी और अखलाकी कुव्वतों को फना करने का आल है। बेपर्दगी से दिलों की पाकीज़गी खत्म होती है। बेपर्दगी से फितनाओं फसाद का दरवाजा खुलता है। बेपर्दगी से भयानक नताइज सामने आते हैं। बेपर्दगी से अय्यारियों, मक्कारी, जिनाकारियों, बदकारी आग होती है जिसकी जिंदा मिसाल पूरा मक़ाम में मौजूद है। हर साल बेशुमार औरतें हराम और नाजायज औलाद को जन्म देती हैं। बेपर्दगी से औरतों की हया जाती रहती है। बेपर्दगी से मर्दों के दिलों दिमाग में बुरे वसवसे और गंदे ख्यालात आते हैं। बेपर्दगी से जिंदगी की हर सभा में बदइंतजामी
तौफीक अता फरमाए। आमीन।